का मुंह से जो एक वर्ड निकला था, और वो वैसे अगर मतलब कि हाँ मैं कहूँ अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं तो हमें पाकिस्तान में इतना नहीं पता इन चीजों का कि यार वो किसी को भी नहीं पता था। सिंगर थी जुबैदा खानम, जुबैदा खानम भी था, रानी ड्रामा के साथ रानी। नाइस। शेजी ने क्यों नहीं टीवी को चुना या सिंगिंग वगैरह जो आपकी अपनी एक फील्ड है? मैंने व्हाट्सएप को कह के जबरदस्ती अपना यूट्यूब स्टार्ट करवाया। अब मेरे परसों ही 500 के हुए हैं बिल्कुल, तो उस पे आपको माशाल्लाह गिफ्ट भी मिला। इस पे बड़ा जोर दिया आपने, सबसे पुराना दोस्त मैं ही हूँ, सुन लो सारे। मुझे बताओ कि फिर हैदर डोगर ये लोग क्यों नहीं अपना चैनल बनाते? शायद रजब इनको एक किस्म की सैलरी या उनको पे करता होगा। बाइक वाले रजब में और जहाज प्रो मैक्स वाले रजब में, उसके एटीट्यूड में, हाशमी आज मतलब पाकिस्तान की वन ऑफ द टॉप एक्ट्रेस है, फीमेल एक्ट्रेस। तो कोई आम बंदा भी मतलब कि आके इस तरह उसको कोई चांस देता है या नहीं? मतलब कि आपको कोई ना कोई सिफारिश होनी चाहिए। तो अब यूट्यूब जो है वो मुश्किल है या टीवी मुश्किल है? अच्छा, आजकल थोड़ा सा चला हुआ है यूट्यूब और एक्टर्स के बीच में भी ना कि मतलब कि मुझे बताओ कि आप कितना कमा लेते हो माशाल्लाह से। करवा ले फोन किसी को, जिसको दिल करता है। हैदर को कर, हैदर को फोन कर। क्या यार एक 5 लाख रुपए जरा चाहिए। इसका करें सही वाला, इससे लें पैसे। मैं पैसे कैसे लूं? अब वायरल हो गया हमारा पॉडकास्ट। मशवरा देना है हैदर को, डोगर को और रजब को। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन हज़रात, कैसे हैं आप सब लोग? आपको वेलकम करते हैं अपनी एक और कार्डबोर्ड में। और जैसे कि आपने देख लिया होगा, हमारे साथ आज के मेहमान हैं हमारे शेजी भाई। अस्सलामुअलैकुम सबको, क्या हाल है सबका? ठीक ठाक। शेजी भाई कैसे हैं आप? खैर खैरियत है? अल्लाह का, आप बताएं। रोजे सही जा रहे हैं? रोजे बहुत ही अच्छे जा रहे हैं। सच में अच्छे जा रहे हैं कि जितने आजकल माशाल्लाह आप लोगों पे केसेस चल रहे हैं, थोड़े तो आपकी लगी ही होंगी। बहुत ज्यादा भाई, बस हम लोग जो है ना अभी भी अपना वहीं से आ रहे थे, तो मैं घर आया हूँ चेंज किया। कौन से वाले केस से आ रहे थे आप लोग? ये वो जो हुआ है अभी आजकल, जो क्रिश्चियंस ने जो किया हुआ था। अच्छा, वो जो डोगर का मुंह से जो एक वर्ड निकला था, और वो वैसे अगर मतलब कि हाँ मैं कहूँ अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं तो हमें पाकिस्तान में इतना नहीं पता इन चीजों का कि यार वो किसी को भी नहीं पता। तो दिल से किसी ने जानबूझ के नहीं किया होगा, नहीं करता। और ना आज तक हमने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर अपना मजहब की कोई भी बात हम लोग ने आज तक जो ना छेड़ी ही नहीं, और ना हम लोग करते हैं, और ना कोई हमारा मेन पॉइंट वो किसी को जो ना वो टारगेट करना होता हम लोग ने आज तक नहीं किया। तो बस वो ये मान साहब के जब मुंह से एक वर्ड आ गया था, उसकी वजह से उन सब भाइयों की अपना दिल आजारी हुई थी। तो उसके लिए हम लोग ने सबसे उनसे माफी भी मांगी थी कि सर हमें नहीं था इस चीज का। और ये वैसे हम सबको ही पता चल गया कि अच्छा यार ये वर्ड यूज नहीं करना होता, क्योंकि ये उनको सही नहीं लगता। मतलब कि आप उनको मसीह कहो, उनको क्रिश्चियन कहो, तो ये उनके लिए अप्रोप्रिएट वर्ड है। अच्छा शेजी, वैसे मेरा नॉर्मली सबसे पहले सवाल जो होता है वो यही होता है लोगों से, जो भी मेरे गेस्ट आते हैं, ऑनरेबल गेस्ट जो मेरे आते हैं, उनसे यही होता है कि यार मुझे सबसे पहले अपने बारे में बताएं, अपनी फैमिली के बारे में बताएं, अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड और अपनी लाइफ के बारे में बताएं जो इस वक्त चल रही है आपकी। तो काइंडली मुझे बताएं अपनी एजुकेशन, अपने पेरेंट्स के बारे में। सबसे पहले मेरे पेरेंट्स, मेरे फादर सईद फैसल फारी जो एक वेल नोन अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह एक डायरेक्टर हैं, और इस फील्ड में मतलब टीवी ड्रामास और फिल्म्स के वो जो प्रोड्यूसर और साथ डायरेक्टर हैं। और मेरी दादी सिंगर थी, जुबैदा खानम। जुबैदा खानम वो मेरी दादी पोते हैं? जी बिल्कुल। तो समझ लें ये सारी हमारी एक फैमिली ही इसी वो सारे काम में थी। तो फिर आगे से मेरे भाई भी जो हैं बड़े, वो भी अपना इसी फील्ड में, वो क्या कर रहे हैं? वो भी डायरेक्टर हैं जी। वो एयरवे के साथ काम करते हैं। फादर मेरे सम टाइम एयरवे के साथ, जियो के साथ, इन सब चैनल्स का काम। अच्छा, भाई जो है वो आपके डायरेक्टर जो हैं वो ड्रामास वाले डायरेक्टर्स हैं या वो जो न्यूज वाले होते हैं, प्रॉपर ड्रामास वाले? अभी तक कोई कौन से ड्रामा डायरेक्ट किए? ये भी लास्ट टाइम हमारा ये भी हुआ था खत्म, खुद सर। उससे पहले था वो पागल सी, ऐसा फरामोश। फिर एक जो हमारा सबसे जो ज्यादा फादर का हुआ था हिट, वो हुआ था कनीज ड्रामा, वो था। और फिर जिसमें अपना पटसा भी था, रानी ड्रामा रानी। उस टाइम फर्स्ट टाइम बस हमने फिर पटसा को भी इंट्रोड्यूस करवाया आपने। अच्छा, मुझे ये बताओ कि अभी आप लोगों का कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है इस वक्त? अभी बाबा के 2 टाइम शूट हो रहे हैं। एक फिल्म शूट हो रही है, मैं उसका नाम तो नहीं अभी खैर ले सकता यहाँ, और एक साथ ड्रामा ही शूट हो रहा है, मैं उसका भी नाम नहीं आता। अच्छा, क्योंकि वो अभी तक डिस्क्लोज नहीं हुआ। सही फिर तो हाँ ठीक है। तो अभी 2 प्रोजेक्ट्स जो है फादर के शूट हो रहे हैं, और एक मेरे भाई का शूट हो रहा है साथ ड्रामा। नाइस। और आपकी एजुकेशन का क्या सीन है? मैंने सर BBA जो है ना किया हुआ है फ्रॉम BNU। अच्छा, नाइस। और भाई ने भी मेरे जो वहीं से वो पढ़ा हुआ था। और अभी मैं स्टार्टिंग से था, मेरा शौक था कि मैं सब बाबा के ही हूँ अटैच, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो शौक फिर मेरा खत्म हो गया। और जिस टाइम पे भट्ट साहब इस फील्ड में आया, उसने हम सबको जो है हेल्प आउट किया, सपोर्ट किया, फिर अब हम सारे इसी फील्ड में।
जी मेरा सवाल आपसे यही था कि आपके जिस तरह भाई भी डायरेक्टर हैं सही है और आपके फादर आपकी जो दादी थी वो सिंगर थी, तो शेजी ने क्यों नहीं टीवी को चुना या सिंगिंग वगैरह जो आपकी अपनी फील्ड है? शेजी के पास तो बिल्कुल एक मतलब कि वो नहीं आपके घर का सिस्टम है कि आपको तो यूं रोल मिल जाना है सही है, तो आपने क्यों नहीं चुना? बस समझ लें कि शुरू में था मुझे शौक, लेकिन 4-5 साल पहले से वो शौक मेरा आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गया। वजह कोई भी नहीं थी, कोई अपना स्पेसिफिक जो ना वो कोई नहीं थी अपना रीजन। हालांकि मैं शादी से पहले तक अपना ये सारा जो बिजनेस है हमारा ना साथ एक वो है प्रोडक्शन हाउस है, मतलब सारा ये कैमरास लाइट्स इक्विपमेंट सारा हमारा अपना है, वो हम उस चीज को साथ रेंट आउट भी करते हैं, तो मैं वो सारी चीज को हैंडल आउट मैं कर रहा था। लेकिन जब मेरी शादी हुई और जब भट्ट साहब को अल्लाह ताला ने इतनी दी इज्जत, फिर मेरा टोटली माइंड इस साइड पे आ गया, मैं उस फील्ड से फिर बाहर आ गया। अच्छा, आपने रजब भट्ट के बाद आपने व्लॉगिंग स्टार्ट की? नहीं, वैसे असूलन तो मैंने उससे पहले स्टार्ट की थी। अच्छा, पहले क्योंकि मैं 2 साल पहले था बाकू में, वहाँ पे मैंने शौकिया बस स्टार्ट किया, 3-4 उधर मैंने वो व्लॉग्स किए, लेकिन वो खैर व्यूज तो नहीं आए, 30-40 व्यूज बस ये आ रहे थे। फिर मैंने वो छोड़ दिया, फिर मैं आ गया वापस अपना पाकिस्तान आ गया, कराची में था वहाँ पे। फिर मीनवाइल मैंने भट्ट साहब को कह के जबरदस्ती अपना यूट्यूब स्टार्ट करवाया। उस टाइम पे वो सिर्फ बस ये टिकटॉक के ऊपर फेमस था, फिर मैंने उसको जबरदस्ती कह के यूट्यूब स्टार्ट करवाया। फिर जब अल्लाह ने उसको ज्यादा इज्जत दी, देन फिर मैं कुछ टाइम बाद फिर मैं आ गया, लेकिन शादी के बाद मैं ज्यादा हुआ यूट्यूब के ऊपर आ गए। सही। अच्छा, मुझे बताओ, क्योंकि हम भट्ट साहब का जिक्र कर रहे हैं, तो उनके साथ आपकी एक दफा मतलब कि वो हो गई अलैदगी हो गई, मैं लड़ाई तो वर्ड यूज नहीं करूंगा, कि आप में ना एक गैप आ गया था, आप लोग सेपरेट हो गए थे, और रजब ने भी मेरे ख्याल से कुछ कहा था, मुझे याद नहीं है, उसने भी कहा था कि बस उसका कुछ अपना मामला थे, हम लोग ट्रिप पे जा रहे थे, ट्रिप की उस पे हुआ, तो उसको तो थोड़ा सा बताओ। वो सीन कुछ भी नहीं था, सिर्फ बस एक थोड़ा सा मिस अंडरस्टैंडिंग थी जो कि बाद में वो हो गई थी। फिर सिर्फ सीन ये था कि मेरी वाइफ की शादी के बाद पहली अपना सालगिरह थी, तो सेम टाइम पे ये लोग ट्रिप था इनका स्कर्दू का। मैंने कहा कि भाई मैं चला जाता हूँ, लेकिन मुझे 25 से पहले आना वापस। तो ही सेड कि यार उससे पहले तो हम नहीं आ सकते, जो फैक्ट भी बात थी, क्योंकि इतनी दूर वो जा रहे थे, तो वहाँ से अब 3 दिन में तो वापस वो नहीं ना फिर आ सकते थे। इसलिए फिर मैंने कहा कि भाई मैं तो नहीं जा सकता, क्योंकि उसकी बर्थडे है। तो जब वो लोग वापस आए तो मैं अपने मीनवाइल दूसरे जो दोस्तों के साथ मैं निकल गया, उनको तो बुरा लगेगा, उनको ये बात फील होती है भाई, जाहिर सी बात। बस ये मेरी एक टीसी थी अपना, कि हमारे साथ नहीं किया, उनके साथ चला गया। हाँ, बस ये सीन था, और तो कोई जैसे नहीं होता, मेन बात कोई नहीं थी। बस फिर दोस्ती कैसे हुई? दोस्ती पे बड़ा अरसा गैप रहा, वो 5-6 महीने का, जरा 4-5 माह का आ गया था गैप। तो फिर अपना हमारे जो मेन मुगर साहब हैं उन्होंने, और जो मेरा दोस्त है मूसा खान, उसने फिर हमारी फ्रेंडशिप जो है ना वो करवाई थी। अच्छा, नाइस यार, फिर तो डोगर और मूसा ने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया। अच्छा, मुझे ये बताओ कि जब आपकी दोस्ती थी, शादी भी हुई थी, तो आपको व्यूज भी आ रहे थे, आपके सब्सक्राइबर्स भी काफी बड़े थे सही है? नहीं, शादी से पहले मेरे थे 20,000। हाँ। जब मैंने अपना निकाह का व्लॉग अपलोड किया था, उसके बाद से फिर मेरे बढ़ना स्टार्ट हुए, 50,000 हुए, 60,000, लाख हुआ, 2 लाख हुआ। अब मेरे परसों ही 500 के हुए बिल्कुल, तो उस पे आपको माशाल्लाह गिफ्ट भी मिला। वो मुझे ये वाला गिफ्ट मिल गया, और आज मेरे ख्याल से अपना 5.5 लाख हो गए माशाल्लाह। क्या बात है, बस ये लोग सारे रात चुगनी दिन, वो क्या होती है तरक्कियां। हाँ, वो रात वो ऐसी बस होती है, ऐसी कोई मिसाल है एक, बस वो लोग ही बताएंगे। बिल्कुल, बस ये सीन है। अच्छा, उस वक्त वापस मतलब कि आप लोग पैचअप हुआ, तो उसके बाद फिर आपका रैपिडली एक इंक्रीज है? बिल्कुल सही, क्यों मैं उससे पहले बिल्कुल ठप हो गया था, क्योंकि मैं ना तो इतने ना डाल रहा था व्लॉग्स, ऊपर से लोग हमें साथ देखना जरा वो चाहते हैं सबको, तो इसीलिए जब मैं सेपरेट हुआ तो फिर लोगों ने मुझे भी जरा वो पे बैकलैश दिया, तो इसलिए फिर वो मूसा ने और डोगर ने ये नहीं की कि मेरा चैनल अपना रिवाइव करने के लिए हम लोग दोस्ती है। हाँ। जब ये यूट्यूब से नहीं था, आज से 14 साल पहले की है वो दोस्ती हमारी, और सबसे पुराना दोस्त भट्ट का मैं ही हूँ। फिर बाद में इस पे बड़ा जोर दिया आपने, सबसे पुराना दोस्त मैं ही हूँ, सुन लो सारे। नहीं, वो इसलिए फिर के लोग फिर नहीं, आप बताना चाहिए, जो है वो है, जो है इसीलिए बिल्कुल सही। बस ये सारी सीन हुआ था, फिर उसके बाद शुक्र है कि सब सेट है। चलो, अच्छी बात है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आपका यूट्यूब चैनल है, माशाल्लाह यू आर ग्रोइंग एज वेल। अगर मतलब कि आपके 1-2 दिन में 50,000 सब्सक्राइबर्स ज्यादा हुए हैं, तो इट मींस कि 1-2 महीनों में आपके शायद, या 2-3 महीनों में 1 मिलियन भी हो जाएंगे सही है इंशाल्लाह। अल्लाह करे इंशाल्लाह हो जाएंगे, क्यों नहीं यार। तो मुझे ये बताओ कि फिर हैदर, डोगर, ये लोग क्यों नहीं अपना चैनल बनाते? क्योंकि ये लोग जो अपनी टिकटॉक लाइव के ऊपर, मैंने वैसे हैदर से ही पूछा था। हाँ, ये लोग अपनी वो टिकटॉक के ऊपर है, और चैनल मेन हम सब में से है रजब का, ऐसे ही है। तो वहाँ से ही मैं आया, और वहाँ से हैदर अपनी टिकटॉक के ऊपर गया, और मान भी उधर गया,
तो इसलिए जो अपना मर्जी थी जो वो उसी अपना जो प्लेटफॉर्म पे मुझे समझ तो ये गए सारा आप। सीन है। तो ये चीज डिसाइडेड है बेसिकली कि अच्छा यार मान और हैदर और मूसा वो टिकटॉक लाइव करेंगे और शहजी जो है वो यूट्यूब कर सकते हैं। ये चीज जो है ना किसी ने वो हमारे ऊपर नहीं की फोर्स, हाँ ये हमारी खुद की ही वो ख्वाहिश चॉइस थी। है, हाँ। तो इसलिए आप लाइव नहीं आते। मैं बस 2-4 दिन बाद थोड़ी देर के लिए आ गया समटाइम, फिर मैं जब अब जिस तरह मैं कल आया अब मैं पूरा महीना जो है लाइव नहीं आऊंगा। और मैं फिर बाद में मैं सुस्त हूँ क्योंकि मैं व्लॉग्स भी हफ्ते में 2 या 3 डालता हूँ। गैप मेरा बहुत ज्यादा वो हो जाता है और लाइव भी मैं नहीं आता, मैं सुस्त हूँ जो साफ सही बात है। सही। क्योंकि हमारा मेन टाइम जो होता है वो व्हाट्सएप के चैनल के ही ऊपर होता है, इसलिए फिर मैं अपने वो इतने नहीं करता। सही है। अच्छा वैसे मतलब कि लाइव का अगर देखा जाए तो लाइव पे ये होता है कि अभी सब जिस तरह आपने बताया ना कि बट साहब हैं फिर नीचे यूं शाखें निकली हुई हैं, ठीक है। तो जो मतलब कि लाइव पे गिफ्टर्स हैं वो लोग बेसिकली बट साहब की वजह से आप लोगों को गिफ्ट करते हैं ना। तो वो अगर आप सभी आओगे तो सबके गिफ्टर्स एक ही होंगे, तो अगर सब एक टाइम पे लाइव बैठे होगे ना तो फिर गिफ्टिंग एक बंदे को हो रही है बाकी को नहीं हो रही। वो फिर होती सिर्फ बट साहब को होती है। लेकिन अगर बट साहब ना बैठे हो हाँ वो तो भेजे सब, फिर एक किस्म का ना कि मतलब किसको करें हम गिफ्टिंग, वो फिर कभी हैदर को कर रहा होगा, हाँ, कभी डोगर को कर रहा होगा, वो फिर लाइकवाइज वो थोड़ी चीज वो फिर सबको ही जो है वो अपना कर देते हैं फिर। सही हो गया। अच्छा मुझे ये बताओ कि लोगों को शायद ये भी लगता है कि जिस तरह आप सब इकट्ठे होते हो सही है, और चलो अब तो लाइव शुरू कर दिया हैदर ने और आप मतलब आपका यूट्यूब अच्छा हो गया, ग्रो कर रहे हैं सही है माशाल्लाह, पैसे आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले तक तो एटलीस्ट लोगों को ये लगता था कि यार ये सब बिल्कुल रजब के साथ ही होते, तो शायद रजब इनको एक किस्म की सैलरी या उनको पे करता होगा, वरना गुजारा नहीं है ना, क्योंकि सारा दिन रजब के साथ ही हो आप लोग। देखिए हम लोग जो यूट्यूब के ऊपर तो नहीं ना बैठे हुए, यूट्यूब अगर आज बंद हो जाए चाहे मेरी चाहे भाई की, तो हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह अपनी सारी जिंदगी बैठ के खा सकते हैं माशाल्लाह, क्योंकि हमारे पीछे जो काम भी है, हम लोग कोई यूट्यूब के ऊपर नहीं है। यूट्यूब तो हम लोग सारी जो फैंस हैं, खैर फैंस नहीं सारे फैमिली है, ये हम सारा कुछ फन, इनको खुश करना, इनको हंसाना, ये सब हम इनकी ही खुशी के लिए सब कुछ करते हैं। यूट्यूब अगर बंद हो जाए हम लोग कोई भी नहीं होगा कि जी हाय हम लोग जो है ना भूखे मर रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, क्योंकि यूट्यूब पे तो हम लोग यार अभी आए हैं, कोई अपना 2 साल हुए, 2 साल हो गए। 2 साल पहले से ही हम लोग शुक्र है कि हमारे सबके कारोबार हैं फैमिली में, चाहे हमारे बाप के हैं, तो हमारे जो है फैमिली का ही ना सारा काम, तो कोई भी इसके ऊपर सारा वो डिपेंडेंट अपना नहीं है। और ना ही हमने आज तक अपना साहब से 1 रुपया लिया है और ना उसने हमें जो दिया है, बल्कि वो हमें ट्रिप्स वो करवाता है बाहर के, इस्लामाबाद जा रहे हैं मरीज, तो हमारे में ये सीन नहीं होता कि भाई पैसे जो तू दे तू दे तू दे, ये पहले होता था जब हम सारे जो है मिल बांध के चल भी आज तू दे आज तू दे आज तू दे, तो हम लोग बाहर अपना खाना खाने जो है वो जाते होते थे। ये सीन ये नहीं है कि हम लोग जो है बट साहब से सैलरी जो ले रहे हैं या क्यों, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो अपना भाई कमाते हैं, अपना हम लोग खाते हैं, वो उसका जो है अपना नसीब है कि अल्लाह ने उसको और ज्यादा दिया है और मजीद दे रहा है और इंशाल्लाह उसको और देगा अल्लाह। तो हम तो बल्कि खुश होते हैं कि जी वो हमारा भाई है, उसने कहाँ से जो है स्टार्ट किया और आज वो कहाँ पे किस लेवल पे पहुंच, क्योंकि हमने उसको उस फेज के ऊपर भी जो देखा है, उसका जब यहाँ पे होता था घर पीछे सही, तो वो यहाँ पे जो है ना अपना वो रेंट के ऊपर था और बाइक पे आता था वो, बिल्कुल हमने उसका वो भी फेज है देखा हुआ, तो वो हमारे सामने ही साथ मिलके हम लोग सारे ऊपर आए हैं और मेन जो मेहनत थी वो व्हाट्सएप की ही थी। अच्छा मुझे ये बताओ मतलब कि आपने, क्योंकि अभी ये मेरा सवाल नहीं था लेकिन अब वो बात कभी कभी बात होती है ना तो सवाल निकल आता है कि जिस तरह आपने कहा कि आपने उसको बाइक के फेज में भी देखा है और आपने एक रेंट के घर में रहते हुए भी, जो बुरी बात नहीं है यार, पाकिस्तान में कितने लोग रेंट पे रह रहे हैं, कितने सारे लोग जो फिर रहे हमारे सामने बाइक में फिर, कोई बुरी बात नहीं है ना, इसमें कोई इंफीरियरिटी की किसी को होनी चाहिए, हर बंदा अपना खाता है अपना रहता है। तो मुझे ये बताओ कि उस बाइक वाले रजब में और आज एक V8 वो क्या उसने नाम दिया प्रो मैक्स, जहाज प्रो मैक्स अब आ गया है, बाइक वाले रजब में और जहाज प्रो मैक्स वाले रजब में, उसके एटीट्यूड में, उसके मतलब कि आपने फील किया हो या नहीं, आप कहते हो नहीं यार जिस तरह हमारा वो बाइक वाला ही था रजब आज भी उसी तरह ही है हमारे लिए, उसी तरह ही भाई है हमारी, थोड़ा सा तो चेंज आता ही है, फिर थोड़ा सा चेंज आता है। हाँ ये वो हो गया है, पहले जो था कि हम लोग एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करते थे, अब हम वो नहीं कर पाते। सही। अब हमें अपने काम करने का ही टाइम नहीं मिल रहा, ये सब चीजों के अंदर हम लोग इतना हमें फंसा दिया गया है कि हम लोग अपना काम ही सही से नहीं कर पा रहे। अच्छा। तो एक तो ये भी फैक्ट है कि ये बहुत ज्यादा जो चेंज आ गया कि अगर हम लोग अपना शूट हर चीज करने के बाद, व्लॉग शूट करने के बाद, जब हम लोग कुछ टाइम पहले भी बैठते थे रात को सब अपना जब बैठ के अपना शुगल में रखिया, आजकल तो वो भी हमारा जब बंद है, क्योंकि टाइम ही नहीं होता है, ये सारी चीजों की वजह से, मसलों की वजह से कुछ भी हम लोग कर नहीं पा रहे, अपना काम ही हम लोग सही से नहीं कर पा रहे। तो
तो पहले वाले जो रजब में और आज के जो रजब में थोड़ा सा ये भी फर्क है। थोड़ा सा ये है कि वो पहले बहुत ज्यादा जो है ना गुस्से वाला था, अच्छा आज भी है, लेकिन अब आके उसने थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल कर लिया है सही। और अब वो ज्यादा जो है सपोर्टिव बन गया एज कम्पेयर टू ओल्ड अपना रजब। अब वो ज्यादा जो है सपोर्टिव, हम्बल, और वो चाहते हैं कि आप लोग भी सक्सेसफुल हो। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे, मैं अगर ऐसे। बढ़ रहा हूँ तो आप लोग भी कमाओ। ये वैसे मैंने देखा है, जब बंदा खुद एक जगह पे पहुंच जाता है ना, तो फिर वो कहता है कि जी यार मेरे जो साथ वाले हैं दोस्त या yes, फैमिली वो भी सारे इस अपना हाँ, मुकाम पे लाज़मी उनको भी हैं। कुछ मिले, ताकि बिल्कुल वो फिर ऐसे खुशी ही। उसी में ही होती है ना, इन द एंड आपको सुकून उसी में ही मिलता है। यही चीज़ नहीं ये ठीक है। अच्छा, आपको लेके ना, क्योंकि जो आपका बैकग्राउंड है वो एक जी। एक्टिंग और उस हाँ, टीवी वाले, बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल। टीवी वाले से कहूंगा मैं है, तो बिल्कुल। लोग बड़े इंटरेस्टेड होंगे कि यार मैं आपसे टीवी के सवालात करूं, Sure. क्योंकि लोग, अब जिस तरह आपने कहा आप लोगों ने चांस दिया, मतलब कि रजब को ना, बिल्कुल, वो आया बिल्कुल। किंजा हाशमी, आज मतलब कि पाकिस्तान की वन ऑफ द टॉप एक्ट्रेस है, Top फीमेल actor, एक्ट्रेस, बिल्कुल। फीमेल एक्टर कह लो। तो आप बेसिकली आप लोगों का ही उसमें भी रोल था उसको टॉप बनाने के लिए। तो क्या आम बंदा जो है, जिस तरह रजब तो आपका एक किस्म का वो था ना, जानने वाला था तो दोस्त था, आपने कहा यार चलो रजब तुम कर सकते हो, शायद तुम्हें टैलेंट नजर आया होगा सैयद आपके अबू में उसको, तो आपने कहा होगा कि यार लेट्स गिव हिम अ चांस, तो देखते हैं क्या बनता है। बिल्कुल। तो कि कोई आम बंदा भी मतलब कि आके इस तरह उसको कोई चांस देता है या नहीं, मतलब कि आपको कोई ना कोई सिफारिश होनी चाहिए आजकल ना, आजकल जो हमारे इस फील्ड का सारा सीन बन गया हुआ है, क्योंकि सबसे पहले तो लाहौर से ये सारी फील्ड हो गई है खत्म, कहाँ चली गई? सारी शिफ्ट हो गई है उधर कराची, ओके, क्योंकि यहाँ पे जो पहले काम होता था वो अब यहाँ पे नहीं होता। अब सारा चैनल्स हर चीज शिफ्ट हो गए हुए हैं कराची में। वहाँ पे अब सिफारिश का काम बहुत ज्यादा हो गया। अच्छा, वहाँ पे ये सिफारिश का काम बहुत ज्यादा हो गया, और जिसका बंदे का टैलेंट है वो आता है, अपना ऑडिशन देता है, वो सिलेक्ट उसके अंदर हो जाता है, लेकिन ये वाले सीन बहुत कम होते हैं। सही। अब जो लोग ज्यादातर काम कर रहे हैं, हमारे जो एक्टर्स हैं, अब आपने ये चीज नोट की होगी कि आजकल बहुत से नए फेसेस आ गए हैं, बहुत से ही नए फेसेस आ गए हैं जिनको हम लोग नहीं जानते, हम फर्स्ट टाइम उनको वो टीवी के ऊपर जो है देख रहे होते हैं। तो आजकल तो ये सिफारशी काम बहुत ज्यादा हो गया है। तो मेन जो इसके अंदर हाथ होता है वो चैनल का ही होता है कि वो एक बंदे को चूज करते हैं और फिर वो ही आगे अपना प्रोडक्शन हाउस को ले देते हैं कि भाई इस रोल के अंदर ये अपना बंदा इस बंदे को सूट लेके करे। आना है। सही तो सही। ये सारा सीन आजकल ये चीज ज्यादा हो गई। तो इसमें पैसा भी चलता है क्या? वो अगर किसी पास पैसे ज्यादा हैं तो वो पैसा दे के अच्छा मुझे टीवी पे ले लो, मुझे रोल दे दो, फेमस नहीं, भी नहीं। हो जाऊंगा, पैसा नहीं चलता? नहीं, पैसे की बात नहीं होती है। अगर तो आपके अंदर लुक्स हैं, अगर तो आप काम कर सकते हो, तो वो फिर आपको खुद भी ज्यादा पंप थोड़ा करते हैं। हाँ, क्योंकि आजकल मैंने इस तरह भी ये देखा कि लोगों के पास ना टैलेंट है और ना ज्यादातर कोई उनकी अच्छी जो लुक्स है। खैर भाई लुक तो जो है मेरी भी नहीं अच्छी, लेकिन अगर आपने जो है टीवी के ऊपर अपना आना है तो फिर आपकी ये वाली चीजें मैटर करती हैं, तो फिर वो जरा मैनेज वो इसके अंदर ना इस चीज को फिर वो कर लेते हैं। अच्छा, हमने एक रिसेंट ना देखा था, मैंने देखा था, पता नहीं लोगों ने देखा नहीं होगा या देखा होगा, नासिर जहांगीर हमारी एक एक्टर है, तो उन पे एक बंदा था, वो क्लेम कर रहा था यार इसने मेरे से पैसे लिए हैं। अब वो क्लेम कर रहा था, आगे से कोई रिस्पांस नहीं आया था सही है उनका। मैंने इसलिए सवाल ही पूछा था कि वाकई मतलब कि कोई लोग पैसे लेके फील्ड में तो फिर ये पर्सनल चीजें तो फिर होती रहती हैं। अब पर्सनल में तो लोग इस तरह 100 का वो जो लेन देन वो चल रहा होगा, जो कि वो जो नहीं दे रहे होंगे, या सब जो ना वो बीच में अपना मसले मसाइल आ जाते होते हैं। वो समटाइम्स जो है किसी एक्टर का चेक रुक जाता है, लेट उसमें जो है हो जाता है, तो ये नहीं, वो बंदा कह रहा था कि यार इन्होंने मेरे से पैसे लेंगे, मुझे कहीं रोल दिलवा देंगे इस तरह के। हाँ, ये मैंने सुना, मैं इसलिए मैंने ये मेरा सवाल जो था ना वो इसको इसके रिलेटेड। ये चीज होती है, मैं इस चीज को जो है मानता हूँ, ये चीज होती है, लेकिन ये बहुत ही वो एक मतलब होता है ना, एक फील्ड में बहुत के पीछे जाके कुछ लोग होते हैं जो कि इस फील्ड को थोड़ा सा गंदा जो है करने की कोशिश करते हैं। ये वो लोग इस तरह के काम जो है करते हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि YouTube, क्योंकि अब आप यूट्यूबर, प्रॉपर यूट्यूबर सही है, तो अब YouTube जो है वो मुश्किल है या टीवी मुश्किल है? देखा जाए ना, दोनों ही अपनी अपनी साइड पे मुश्किल है, लेकिन काम तो वो लोग भी वहाँ पे जो है कर रहे हैं। लेकिन फर्क ये है कि YouTube अब थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल हो गया। अच्छा। क्योंकि आपने ही सोचना है, आपने ही शूट करना है, आपने ही सब कुछ मतलब सारी अरेंजमेंट जो है देखनी है, आपका कोई और नहीं है बंदा यहाँ पे जो देखना है। शूटिंग में वो ड्रामास में पूरी टीम होती है, 20-20 लोग होते हैं, हर चीज आपके जो भैया ड्रेसेस, आपका खाना, आपका ट्रांसपोर्ट, ट्रेवल, हर चीज। सबसे मेन बात है स्क्रिप्ट। आप स्क्रिप्ट लिख के वो दे सोचना है, वो वहाँ से आपको डायलॉग्स, ये सर आज आपने सर ये पहनना है, आज आपकी लाइन ये है, ये है। लेकिन यूट्यूब के अंदर आपने हर चीज खुद सोचनी है, आप ही एक्टर और डायरेक्टर
हो, हर चीज़, प्रोड्यूसर सारा हो, कुछ। राइटर हो, सब तो कुछ मेरी आप जो ही है हो। नजर में अब आके थोड़ा सा यूट्यूब YouTube। मुश्किल हो गया, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि उनका भी काम कोई नहीं रहा अब जो मुश्किल, काम उनका भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। अब मेरे जब यही दोस्त मेरे फादर के जब वो शूट के अपना जैसे सेट के ऊपर आते हैं ना, तो ये लोग जो है बोलते हैं कि यार ये वाला काम बड़ा जो है औखा है, क्योंकि जब बाबा काम अपना वो कर रहे होते हैं ना, उन्होंने 50 लोगों को हैंडल भाई करना है, ये भी काम बहुत मुश्किल है। फिर वो उन्होंने सारे एक्टर को समझाना है कि भाई यूं करना है, कैमरामैन को, लाइटिंग को, सब कुछ काम दोनों साइडों पे बहुत ही ज्यादा जो है मुश्किल है। फर्क सिर्फ ये है कि जी यहाँ पे हम खुद हैं, वहाँ पे जो टीम है, लेकिन टीम के ऊपर भी वहाँ पे एक बंदा होता है जो डायरेक्टर है, जो कि मेरे फादर है, जो सबको अपना मैनेज और हैंडल करते हैं, ये चीज है। अच्छा, आजकल थोड़ा सा चला हुआ है यूट्यूब और एक्टर्स के बीच में भी ना, कि मतलब कि वहां से कभी बयान आ जाता है, फिर यहाँ से ही बयान आता है, मतलब कि टीवी वालों को तो मेरे ख्याल से बनता ही नहीं है बयान वगैरह कुछ देना, कोई मैच नहीं है, कोई मैच नहीं है। लेकिन आपको क्या लगता है, मतलब कि थोड़ा सा वो उनको होता है फील कि यार इनको एमी का फेम मिल गया, इसलिए वो बयान दे देते हैं? जाहिर सी बात है, होता है, क्योंकि उनको पता नहीं कहाँ से ये पैसे आ रहे हैं। हाँ। मतलब इस फील्ड के अंदर 10-10, 20-20 साल हो गए हैं, उनको आज तक फेम मिला है। मतलब मैं ना ये चीज नहीं कह रहा कि जी उनको वो जो फेम नहीं मिला, फेम उनको जो मिला है, लेकिन जो फेम हमारे भाई को जो मिला है, उसके अपना लेवल का फेम शायद ना हो उनके पास। अगर हो भी तो वो शायद थोड़ा सा खुद को कहीं फील जो है ना कर रहे हो कि यार नहीं, ये मतलब 2 साल पहले आया है और ये यूं ऊपर जो है चला गया। तो जो जब बंदा यूं आता है ना, तो फिर वो बंदा थोड़ा सा यहाँ पे आकर ना चुभता है। अच्छा, वो उधर चुभ रहे तो लोगों मैं कर रहा होगा, सही, मैं किसी को यहाँ पे जो नाम नहीं दिया, हाँ, मैं भी टारगेट नहीं करूंगा किसी को, लेकिन कुछ लोगों को ये होता है, तो ये सारा वो जैसी। अच्छा शहजी, मुझे ये बताओ कि मतलब कि हर सोशल मीडिया वाले बंदे के ऊपर एक ऐसा पीरियड आता है कि जहाँ पे उसको ना प्यार तो मिल रहा होता है, लेकिन एक जगह पे आके उसको कभी कभी हेट भी मिलता है काफी ज्यादा। तो अभी तक वो मोमेंट आया है आपकी लाइफ में कि यार यहाँ पे मुझे हेट मिला, बिला वजह मिल गया? मेरे लिए मुझे हेट तभी मिला था जब मेरी व्हाट्सएप के साथ हुई थी वो थोड़ी सी। अच्छा, वो जो आप क्लैश हुआ था बीच में, मिसअंडरस्टैंडिंग बेसिकली। हाँ, वो सिर्फ बस हेट मुझे वो तब आया था, उसके बाद में सही हो, बस वही हेट आया। अच्छा जी, शहजी मुझे बताओ कि पहले तो आप वो अपना कारोबार भी कर रहे थे, सही है, जो रेंटल वगैरह का सब कुछ था, तो अभी आप यूट्यूब का भी कर रहे हो, तो मुझे बताओ कि आप कितना कमा लेते हो माशाल्लाह से? मैं अब अपनी फैमिली से बिल्कुल भी नहीं लेता, मतलब जब बाबा का काम करे तो आप नहीं करते? वो सारा काम भाई का और अब मेरे फादर का। अब मैं सिर्फ अपना ये सेपरेट यूट्यूब का करता हूँ, वहीं से मैं कमाता हूँ, समझ लें दाल रोटी घर की चल जाती है। थोड़ा सा बताएं हमें यार, ताकि लोग भी मोटिवेट हो काम करने के लिए। समझ लें मैं महीने का 12 से 16 के बीच में जो है मैं माशाल्लाह कर लेते हो, अपनी बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा आपके जो है आप लोगों की फ्रेंडशिप माशाल्लाह बड़ी मशहूर है, तो मुझे ये बताओ कि आप सब दोस्तों में कंजूस कौन है? जो खाना कहीं खाना हो तो वो क्या है, उसकी कोशिश होती है मैं पैसे ना, देखो आज तो माशाल्लाह सबके पास पैसे हैं, ठीक है, आप सब अमीर हो, सभी इतना ही कमा लेते हो जितना आप कमा रहे हो, सही है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, तो आजकल तो किसी को मसला नहीं होगा, लेकिन मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ, बाइकों वाले टाइम की। अच्छा, अब ना हमें ये चीज ना थोड़ी सी फील होती है जब हम कहीं जब जाए ना। मैंने उस दिन जो है भट्ट साहब से बात कर रहा था, मैंने कहा यार भट्ट साहब अब वो वाला मजा नहीं था, क्योंकि जब अगर हम कहीं जाते हैं ना, तो अब पैसे जो है सबके पास है, खैर पहले भी थे, लेकिन आज के हिसाब से जो है हर बंदा कार्ड देने के लिए रेडी है। तो अब भी जब हम कहीं जाते हैं ना, तो भाई यार मैं देता हूँ यार, मैं इस तरह होता है, लेकिन पहले क्या होता था, मैं क्यों दूं, तू दे आज, तू दे आज भी हम लोग सम टाइम वो वाली चीज को हम लोग जरा रिक्रिएट कर लेते हैं। तो वैसे जो लोग देखते हैं अपना व्लॉग के अंदर कि मैं पैसे नहीं देता, सारा कुछ सिर्फ बस उनको अपना हंसाने के लिए होता है, सब ही ज्यादा जो करते हैं, सबसे ज्यादा जो सब करता है, फिर उसके बाद सारे हम लोग चारों दोस्त मिलके हम लोग कर लेते हैं। लेकिन उस टाइम का बताओ ना, उस टाइम में सबसे ज्यादा कंजूसियां कौन करता था? वो तब मटोल नहीं करना, नहीं तब वैसे मैं अगर जब था ना, तो बरसा भी ज्यादा जो करता था। तो मतलब ज्यादा नहीं था, सम टाइम वो जो कहता था कि भाई आज तू खिला, आज तू खिला, आज तू खिला। ज्यादा था ना उस टाइम पे मैं भी था, डोगर भी था, मतलब एक दो बारी हम लोगों ने खिला दिया, हैदर भी साथ था, और फिर बाद में हम जगह तक कि भाई नहीं, पैसे ही नहीं है, पैसे ही नहीं है। आज हम उस चीज को ना याद करते हैं। नहीं, अच्छी बात करते हैं। अच्छा, सबसे ज्यादा खुले दिल का उस टाइम पे कौन होता था? अब तो पता है, अब तो जाहिर से जिसको ज्यादा पैसा, अब तो सभी खैर खुले दिल के ही होंगे, लेकिन उस टाइम पे सबसे ज्यादा खुले दिल का क्या, जिसके पास 200-500 है तो वो कहेगा यार ये ले डोगर।
नाइस यार nice. डोगर था। खैर मैं अपना जो बोलते हुए भी हो हाँ बंदे को होता है कि हाँ, तो अपने मुंह से अपनी तारीफ हाँ, कर रहा है। डोगर था, मैं था और सा हैदर भी था सही। और बटसा भी समटाइम अच्छा। लेकिन जो उस टाइम पे सबसे जो ज्यादा वो यही था, मान था। नाइस यार, अच्छी बात। अच्छा मुझे ही बताओ कि फर्स्ट करो मतलब कि अल्लाह ना करे, लेकिन आपकी लड़ाई होती है सही है, आप कहीं अकेले किसी रोड रेज पाकिस्तान में बड़ी होती है, ट्रैप फंसे हुए किसी के साथ गाड़ी वाले के साथ लड़ाई हो गई, ठुक्कम ठिकाई शुरू हो गई, तो सबसे पहले आपको बचाने के लिए या आपके साथ लड़ने के लिए बट साहब पहुंचेंगे। अच्छा फोन सबसे पहले करोगी बट साहब को? मैंने सबसे पहले ये आप देखें मेरे फोन में, ये स्टार्ट में मतलब फेवरेट्स में कौन कौन है इधर सबसे, मतलब सेकंड के ऊपर रजब भट्ट साहब है, ठीक हो गया। और थर्ड पे मूसा खान। हाँ मूसा खान के साथ आगे बड़ी अच्छी दोस्ती है, मेरा लव है उसका। अच्छा अफेयर चल रहा है? नहीं मतलब सबके साथ ही है ये सही चीज़। है। मतलब अब आप ये नहीं मुझसे पूछ सकते कि जी आपका जो है बेस्ट फ्रेंड कौन है, अब हम लोग जो सारी हैं सारी, लेकिन वो आप बता नहीं, मुझे पता है यार ये पॉसिबल ही नहीं है कि सबके साथ एक ही जैसा सीन हो। ये मैं अपने दिल की बात करूंगी कि हम मीडिया पे शायद ये चीज ना बता पाए, लेकिन आपके दिल में एक बंदा होता ही है जिसके लिए आपके पास ना एक स्पेशल जगह नहीं होती है। जलाल भाई अब आके ना अब जो सीन है कि हम लोग मतलब समझ लें 24/7 साथ हैं, तो अब हमारे में वो चीज नहीं की जी इसके साथ मेरा जो ज्यादा है तो उसके साथ जो नहीं है। सही है। अब सारे अब हम लोग जो है ना इक्वल सारे, मतलब नाइस, सब जो बराबर है। नहीं अच्छी बात है। अच्छा मुझे ही बताओ कि जिस तरह वो भट्ट साहब के साथ किया था वो मेटाटेनमेंट वालों ने कि पता नहीं 5 लाख रुपए मांगे तो कौन दे देगा आपको, तो उन्होंने जहांगीर को फोन किया, बल्कि उन्होंने कहा था मैं किसी को भी फोन शायद करूंगा तो वो दे देगा। तो आपको क्या लगता है कि अगर आप मांगो किसी से तो वो कौन होगा ऐसा बंदा जो आपको अभी मतलब बगैर कुछ पूछे कि नहीं क्यों चाहिए, कब देगा वापस, हफ्ते में दे देगा, कल देगा, कौन ऐसा बंदा जिसको आप सारे दे देंगे फौरन, ये भी नहीं वो जो पूछेंगे कि भाई हाँ कब देगा, क्यों चाहिए, कहाँ पे, बिल्कुल भी नहीं, कोई भी नहीं पूछेगा। करवा ले फोन किसी को, जिसको दिल करता है हैदर को फोन कर, ये ले अभी हम भी कॉल कर देते हैं हैदर को फोन। हालांकि हैदर मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन तेरे थी लेट्स डू दिस प्रैंक विद हैदर, जिसको मर्जी है ना कर लेगा। इसको क्या जरूरत पड़ेगी, ये 5 लाख इतना कमाता है। एक तो इसका जो है ना फोन ये हर टाइम होता है साइलेंट के ऊपर, तो कहीं वाकई जरूरत पड़ गई और इसने फोन ही ना उठाया फिर नहीं वो फिर मैं जब बिग बॉस को फोन कर हैदर को मैं जब व्हाट्सएप के ऊपर फोन करता हूँ, इसका वो सिम वाला फोन दूसरा है। डोगर को किया, उसने तो पहले जुगते लगाना शुरू कर दी। तेनू केड़ी लोड़ है 5 लाख क्यों की हो या खैर है ये उठा दिया ना ऐसे। हेलो हैदर, अच्छा यार एक छोटा सा ना जरा मसला हुआ है क्या यार, एक 5 लाख रुपए जरा चाहिए थोड़ा अर्जेंट। अच्छा जी, हाँ कब चाहिए? अभी जरा फौरन। चल भेजता हूं, तेरा अकाउंट तो है मेरे पास। हाँ वो बस उसी में जाना यार। उसी में भेज दूं? हाँ कर दे। चलो कर देता हूं। ओके हैदर ओए बात सुन, हाँ मैं हूँ इसके साथ, छोड़ देना भेज। कौन? जलाल भाई कैसे? अच्छा हाँ मैंने कहा वो रजब वाला सीन करके देखे हैदर के साथ क्या बनता है। सही हो गया जलाल भाई, आप हम आजमा रहे हैं। नहीं मैंने इसको पहले बताया कि हैदर मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन प्रैंक कर लेते हैं हैदर के साथ। नहीं हैदर को आप जब मर्जी। जलाल भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र मेरी जान, फिट हो आप? सब बेहतरीन, इसका करें सही वाला, इससे लें पैसे। मैं पैसे कैसे लूं शादी से? चल ठीक है, तरीका बताओ कैसे ले रहे हैं? इससे आप बड़ी मुश्किल से निकालने पड़ते थे पैसे। ओए बस कर, कौन सी मुश्किल से, बस कर तू मुश्किल से। ये भी मैं कर देता इससे वापस ले सेट हो, चलो कोई हाल नहीं बेटा, अब वायरल हो गया हमारा पॉडकास्ट भी। चल ठीक है ओके, थैंक यू मिजान, ख्याल रख, खुदा हाफिज। नहीं भाई नहीं बहुत बेहतरीन हो गया, बहुत बेहतरीन हो गया। अच्छा जी, बड़ा ही मजे का सवाल मुझे लगता है पर्सनली ये। वैसे तो मैं नॉर्मली ना बंदे से ना डिफरेंट लोगों के बारे में पूछता हूँ, लेकिन अब आप लोगों का एक ग्रुप है, गैंग है, सही है, आप लोग दोस्त हो, तो मुझे बताओ कि शहजी ने मशवरा देना है हैदर को, डोगर को और रजब को। मैं बाकियों का जहांगीर और मूसा के फिर बहुत लंबा हो जाने से, ये हैदर, डोगर और रजब को मशवरा देना है एक एक, वो मशवरा क्या होगा? बट साहब का मशवरा ये है कि जो आपके साथ हैं हम लोग, हमारी ही जरा मान लिया करो, अच्छा। सुन लिया करो। अगर आपको हम किसी चीज से रोकते हैं या टोकते हैं तो वो आपको जरा मान लेनी चाहिए। सही है। दूसरा, डोगर को अपना जरा गुस्सा कम करे, वो बात को जो है ना समझता नहीं, जो उसके जो है दिल में आता है वो कर लेता है।
सही। उसको जरा ये कि जी वो हमारी बात को थोड़ा सा जरा समझा करे। हैदर को ये है मशवरा कि वो बस इस फोन से जरा बाहर जाना, बाहर की दुनिया में आ जाए। क्योंकि वो हर टाइम इस फोन के अंदर जाना बस वो गुस्सा होता है। बाकी सही। और परफेक्ट है हैदर। नहीं, वैसे पता है क्या, मैं कहूंगा इन मशवरों के ऊपर ना कि जिस तरह के मशवरे आपने दिए हैं ना, ये एक वो बंदा दे सकता है या तो बहुत करीब हो, बिल्कुल क्योंकि फेक नहीं था इसमें कुछ भी। ऐसे आपने जो दिल में आई बात, आपने अपने दोस्त, जो दोस्त समझते हो आप उनको, तो आपने अपने दोस्तों को बोल दी। ऐसी बात। ये इस चीज से तो मुझे भी मतलब कि रिस्पेक्ट आपकी बढ़ गई कि आपने डायरेक्ट उनको बोल दी। जी, ऐसे। शेजी, अपने चाहने वालों को हम्म। और अपने हेटर्स को एक एक मैसेज। हेटर्स को ये मैसेज है, सड़ते रहो, तुम लोग का काम है भाई सड़ना, सड़ते रहो, लेकिन फिर भी प्यार है आप लोगों के लिए। और बाकी जो हमारे जो लवर्स हैं उनके लिए तो दिल खोल के भजन लव यू। आप लोग हमें यूं ही प्यार करते रहें, प्यार दिखाते रहें, सपोर्ट देते रहें। हम लोग आपके लिए काम करते रहेंगे और आप लोगों को हंसाते ही रहेंगे जब तक हम लोग हैं और जब तक आप लोगों का प्यार हमारे साथ है। ये थैंक यू सो मच वॉचिंग गाइज। इंशाल्लाह आपको हम अपने अगले एपिसोड में किसी के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच। Thank you so much. इट वॉज प्लेजर होस्टिंग यू। Same, बहुत अच्छा same, लगा same. आपके साथ गपशप Thank लगा you, thank के। you. अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।